आप इस गैलेक्सी को देखो और इस गैलेक्सी में भी इस सर्कल किए हुए डॉट को देखो। पता है क्या ये एक सुपरनोवा है जो बहुत यूनिक बन गया है। क्यों? सबसे पहले बात करते हैं इस गैलेक्सी की। ये जो गैलेक्सी है ना, ये हमसे ऑलमोस्ट 2.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है और इसका नाम है NGC 3621। ये जो सुपरनोवा आप देख रहे हैं, इसका नाम है SN 2024 GGI। इसे 11 अप्रैल 2024 को एटलस नाम के एक सर्वे के दौरान रिकॉर्ड किया गया था, जिसके बाद फर्दर वेरी लार्ज टेलीस्कोप के थ्रू इसे ऑब्जर्व किया गया, इस पर फोकस किया गया। तो पता ये चला कि जब ये तारा सुपरनोवा हुआ तब के बाद से हमने सिर्फ 26 घंटे बाद ही इस सुपरनोवा को कैप्चर कर लिया। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जब ये तारा फटा तो सिर्फ 26 घंटे बाद ही हमने इस तारे को देख लिया फटते हुए। ये बहुत जल्दी है। हमने आज से पहले तक इतना जल्दी किसी सुपरनोवा को होते हुए नहीं देखा था। ये ऑलमोस्ट रियल टाइम में हमने इसे पकड़ा है। ऑल्दो ये सुपरनोवा हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन इसकी जो रोशनी हम तक पहुंची है उसके नजरिए में अगर हम देखें तो हमने इसे तब पकड़ लिया है जब ये सिर्फ 26 घंटे पहले हुआ था। अब वैज्ञानिकों ने जब फर्दर इस सुपरनोवा पर रिसर्च करी तो हमें पता चलता है कि ये जो तारा था ये एक रेड सुपर जायंट तारा था और ये एक टाइप 2 सुपरनोवा हुआ था। टाइप 2 सुपरनोवा को हम कोर कोलैप्स सुपरनोवा भी कहते हैं। जब एक तारा अपना सारा फ्यूल जला चुका होता है कोर में, तो वो अपनी ही ग्रेविटी में ढह जाता है और प्रेशर के चलते वो ब्लास्ट कर जाता है। वैज्ञानिकों ने ये पाया कि इस तारे का जो मास था ना, वो हमारे सूर्य से ऑलमोस्ट 12 से लेकर 15 गुना तक ज्यादा था। टेलीस्कोप ने ना एक शॉक वेव ब्रेकआउट को रिकॉर्ड किया था। ये वो खास पल था जब एक्सप्लोजन से निकली शॉक वेव तारे की सतह को फाड़ते हुए बाहर की तरफ निकली थी। अब इस ब्लास्ट की शेप को समझने के लिए ना वैज्ञानिकों ने स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री टेक्निक का इस्तेमाल किया। इससे लाइट की पोलराइजेशन, उसकी जो लाइट की जो वेव्स होती हैं वो किस डायरेक्शन में है, किस तरह से मूव कर रही हैं, उन सब चीजों को समझकर नापकर ही इसके आकार का पता लगाया गया, जिससे वैज्ञानिकों को पता चला कि इस विस्फोट की जो शेप थी ना वो ऑलिव जैसी थी और फिर बाद में ये धीरे धीरे फ्लैट होती चली गई। अब इस नए डेटा से हमें ये पता चला कि ये जो सुपरनोवा हुआ था ना, ये जेट ड्रिवन मैकेनिज्म से हुआ था, जिसमें इसके दोनों ध्रुवों से जेट्स बाहर आए थे, जिसके बाद ही इसको ये अजीब प्रकार का शेप मिला था। एक और तरीका होता है न्यूट्रिनो ड्रिवन मेथड। न्यूट्रिनो ड्रिवन मेथड जो होता है ना, उसमें तारा जो है वो अंदर से और ज्यादा गर्म होता रहता है। ये जो न्यूट्रिनोज होते हैं ये उसके मटेरियल को और गर्म करते रहते हैं, जिससे प्रेशर बढ़ता चला जाता है और जब तारा विस्फोट करता है तो वो असिमेट्रिकल विस्फोट होता है, बेडॉल विस्फोट होता है। वहीं इसके उलट जो जेट ड्रिवन मेथड होता है उसमें दोनों पोल से सबसे पहले जेट्स बाहर आती हैं, उसके बाद तारा फटता है और शॉक वेव बाहर निकलती है, जिससे तारे का जो ब्लास्ट होता है ना वो सिमेट्रिकल होता है। खैर, इसकी डिटेल में फिर कभी बाद में डीप में जाएंगे। फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो सुपरनोवा है काफी यूनिक सुपरनोवा था और बहुत जल्दी हमने ये पकड़ा है। आपके इस बारे में क्या विचार है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और मैं सोच रहा हूँ कि इस तरीके की रॉ वीडियोस आपके साथ मैं अब शेयर करा करूँ, क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ी आसानी होती है, मैं जल्दी जल्दी ज्यादा कंटेंट आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो चलिए, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर देख रहे हो, अगर मैंने डाला ये वीडियो चैनल पर तो।